स्वातंत्र्य दिनानिमित्त अभिनेते अनुपम खेर यांच्याशी न्यूज 18 लोकमतचे संपादक आशुतोष पाटील यांनी खास संवाद साधला. बघूयात. नमस्कार, मी आशुतोष पाटील. आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करतोय आणि आपल्या या आनंदात सहभागी होण्यासाठी न्यूज 18 लोकमतच्या स्टुडिओमध्ये एक अशी व्यक्ती आली आहे जिचे विचार संपूर्ण देश ऐकायला उत्सुक आहे. आजचे आपले पाहुणे आहेत श्री अनुपम खेर जी. सर नमस्ते. 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 सर, देश 75 साल मना रहा है जी. इस वक्त आपके मन में क्या ख्याल है? कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं इस पावन अवसर पर यहाँ पर हूँ, आपसे बात हो रही है. बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं 25 साल बाद भी यहाँ पर जब 100 साल मना रहा होगा. एक आज़ाद भारत में पैदा होना, इससे बड़ा आशीर्वाद ऊपर वाला क्या दे सकता है जी. मैं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा हूँ और इस देश ने मुझे इतना मौका दिया है कि मैं देश विदेश फिल्म 530 फिल्में कर चुका हूँ. मुझे पद्मश्री पद्म भूषण मिला है अपने काम के बलबूते पर. ये सब इसी देश ने मुझे दिया है, तो मैं कृतज्ञ हूँ इस देश का. और यहाँ की जो स्वतंत्रता है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, यहाँ का जो प्रजातंत्र है, वो दुनिया के किसी भी इलाके में ऐसा नहीं है. सर, हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. तिरंगा अपने छाती पे है जी. हर घर तिरंगा हम मना रहे हैं जी. क्या सच में ये ज़रूरी है इस तरह का माहौल बनाना, हर घर तिरंगा लगाना? क्या पिताजी को पिताजी बोलना ज़रूरी है? क्या माताजी का आदर करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है. तो जब वो ज़रूरी है तो देश के लिए भी अपना जो जज्बात हैं वो ज़रूरी क्यों नहीं है? सब कुछ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. जो ऐसा नहीं सोचते हैं वो अपनी औकात दिखाते हैं. जी. तो अपनी अपनी मतलब मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि देश है तो हम हैं, इसीलिए पासपोर्ट पर आपके नाम के बाद नेशनैलिटी बोली जाती है. पूछा नहीं जाता कि आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है. लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इंडियन हैं. बिल्कुल. तो इस पे तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए. 2 साल हमने कोविड का एक काल देखा है. देश एक बड़े संकट से गुजरा है. आज माहौल थोड़ा खुल गया है. जी. 2 साल कैसे रहे और 2 साल के बाद आज हमारे देश ने क्या सच में प्रगति की? आई थिंक हमने तो 2 वैक्सीन्स बनाई हैं. आत्मनिर्भरता की इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड ने इसको झेला है इस काल को, मगर हमने जिस अंदाज से, जिस तरह से हमारे पुलिस कर्मियों ने, मेडिकल कर्मियों ने, सरकार ने, लोगों ने जिस तरह से इससे जूझा है वो प्रशंसनीय है. प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी तारीफ़, अपने देश की तारीफ़ करना नहीं जानते हैं और चाहते भी नहीं हैं. हमको लगता है यार ये लोकल चीज़ें हैं, जैसे अंग्रेज़ी के साथ मराठी या कोई लोकल लैंग्वेज का जो एंकर होता है या जो दूसरा जो हिंदी मीडियम स्कूल का होता है, वो कहते हैं ये अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकता है. ये जो हमको मेंटालिटी, ये जो अंग्रेज़ों ने हमको जो ये हीन भावना दे के गए हैं ना, वो अभी तक हो रही है. पर अब ऐसा है नहीं. आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स में से जो खेल के आए हैं, जो पदक जीत के आए हैं, छोटे छोटे शहरों के लोग हैं. बिल्कुल. मुझसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? ये हीन भावना होनी नहीं चाहिए. जी. मुझे लगता है पर्सनालिटी वो होती है जो कि आप अपने आप में कंफर्टेबल हो. अब आपका हेयर स्टाइल ले लीजिए, मेरा हेयर स्टाइल ले लीजिए. अब जो बाल वाले हैं उनको परेशानी होगी इस बात जी. से, मगर आपको कोई परेशानी नहीं. बिल्कुल नहीं. हमारा उन्नत ललाट है, हम यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है ना. जी. तो ये आपको लोग कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ में. जी. किसी भी चीज़ में आप किस तरह से उस बारे में उतना खुशी ना मनाएं, ये आपको महसूस होगा. मगर ऐसा है नहीं. आजकल का जो यूथ है वो अपने आप में कंफर्टेबल है. जी. हमारे कश्मीरी जो भाई है उनके बारे में आप हमेशा, आपके मन में एक अलग प्यार है. क्या आज कश्मीर की स्थिति जो है उससे आप संतुष्ट हो? देखिए, संतुष्ट तो मैं, मेरे पिताजी ने, माताजी ने जो मुझे एजुकेशन दिया उससे भी नहीं था. संतुष्ट तो हम पूरी तरह से किसी बात से नहीं होते. मगर मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ क्योंकि आज़ादी के पर्व की बात हो रही है कि पिछले इतने सालों में इतने सारे तिरंगे मैंने कश्मीर वैली में नहीं देखे हैं. जी. इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है. इस साल जो वहाँ पर्यटन के हिसाब से जो टूरिज़्म हुआ सबसे पीक पर है. जो दुखी आत्माएं होती हैं उनको दुख नज़र आता है, जो सुखी लोग होते हैं उनको सुख नज़र आता है.
आपके महाराष्ट्र कर्मभूमि रही है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों इतना बड़ा सत्ता में बदलाव आया, ये सब आपने देखा होगा, खबरों में देखा होगा, आप कुछ बातें जानते भी होंगे। क्या लगता है इस तरह का जो सत्ता बदला होता है ये उससे सत्ता क्या की मैसेज बातें आज के पर्व में नहीं करनी चाहिए। सत्ता है सत्ता, पॉलिटिशियंस जो हैं वो पॉलिटिक्स वो अपनी बात करते हैं। दैट इज आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। ओके, एक आखिरी सवाल, स्वतंत्रता दिन के ऊपर आप महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को क्या कहना चाहोगे? मुझे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को थैंक यू करना चाहता हूँ कि शिमला से एक लड़का आया और आपने मुझे लगता है मुंबई से बड़े दिल वाली कोई सिटी नहीं है वर्ल्ड में। बिल्कुल, यहाँ हर किस्म के हर क्षेत्र के लोग आते हैं और यहाँ मुंबई कुछ ना कुछ देती है आपको, और मुझे तो इतना दिया है। तो मैं सिवाय धन्यवाद के मेरे मन में और कोई, सिवाय आभार के और कोई, मैं सब कुछ सीखा ही उनसे। कल्चरली सीखा हूँ, बात करने के हिसाब से सीखा हूँ। मेरे दोस्त सुहास खांडके ने मुझे पहले 25 दिन अपने घर पे रखा, इतना ध्यान मेरा दिया। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैंने यहाँ के कल्चर से सीखा, यहाँ के लोकगीतों से सीखा है, लोगों से सीखा है। इतने बड़े दिल वाली है मुंबई जैसा शहर। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, अब कोई किसी से दखल अंदाजी नहीं करता है और चले जाते हैं। यहाँ पर ट्रेन में, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था तो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना होता था, अपने आप ही चढ़ जाते थे आप। तो आई थिंक आई एम थैंकफुल टू द स्टेट फॉर बीइंग माय कर्मभूमि एंड फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स। क्या भारत में सच में डेमोक्रेसी खतरे में है? जो एक सेक्शन जो है इस तरह की खबरें आपको उड़ाता लगता रहता है? हमें तो नहीं लगता। बस तो फिर जो आपको लगता नहीं है वो नहीं है, कुछ नहीं है। आप, आई थिंक सारे सवालात उससे नहीं जुड़े होने चाहिए जो 5-6 99.9% जो हैं वो बहुत खुश हैं, 0.0001% जो हैं वो दुखी हैं। हम उन पर क्यों इतनी तवज्जो देते हैं? उनके सवाल अपने सवाल बना के हम क्यों पूछते हैं? जी, ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।